नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल और एक बेहद दुखद खबर के साथ उपस्थित है। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र देव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो भारतीय फिल्म जगत के सुनहरे दौर की आत्मा थे। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनका सिनेमा आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनके जाने से बॉलीवुड ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया है और हम सभी इस क्षति से स्तब्ध हैं। आज इस दुख की घड़ी में हम उन्हें न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि उनके अद्भुत सफर के एक यादगार पल को फिर से महसूस करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उन सुनहरे पलों में जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। फिल्म फेयर अवार्ड्स का वो ऐतिहासिक मंच जहां भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र को उनके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये पल और भी खास बना जब महान कलाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो ने ये सम्मान धर्मेंद्र जी को अपने हाथों से दिया। मंच पर मौजूद थे शाहरुख खान और धर्मेंद्र जी ने हंसते हुए मजाक में कहा, मेरी टक्कर तो शाहरुख से है। भावनाओं, सम्मान और बॉलीवुड की चमक से भरा वो लम्हा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। धर्मेंद्र जी, आपकी कला, आपका सफर और आपकी यादें भारतीय सिनेमा की विरासत है। आपको न्यूज स्केल डिजिटल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर आप भी धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यादें अमर होती हैं और दिग्गज कभी नहीं जाते। फेयर के साथ भी मेरे कुछ जज्बात हैं, कुछ नहीं बहुत जज्बात हैं। अगर फिल्म फेयर नहीं होता तो शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाता। आज से बहुत साल पहले जब मैं भी छोटा था और फिल्म फेयर का जन्म हुआ था, तो मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर फिल्म फेयर खरीदने के लिए गया। उस फिल्म फेयर के वर्क की खुशबू आज भी मेरे हाथों में है। उस फिल्म फेयर को लेकर उसमें से मैं अपने दिलीप साहब, अपने पसंदीदा एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फोटो काटता था और चाहता था कि मैं यहाँ आ जाऊं, और फ्रंटियर मेल से दुआ करता था कि मुझे बॉम्बे ले जा। फ्रंटियर मेल बॉम्बे कैसे ले जा सकती थी जब तक मुकद्दर में ना हो। तो मैं सॉरी दिलीप साहब, सायरा जी और इनको थोड़ा वेट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ और मैं अपने जज्बात का इजहार किए बगैर जाऊंगा नहीं। तो हुआ ये कि मैं एक्टर बनना चाहता था, जैसे कि हर नौजवान बनना चाहता है। मैंने और किसी से कभी जाहिर नहीं किया किसी पर कि मैं एक्टर, क्योंकि कोई एक्टर बनना चाहता है, जब जाहिर हो जाता है तो मजाक का मौजू बन जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर के लोगों से, अपने बहुत करीबी दोस्तों से कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबूजी की तनख्वाह से पैसे बचाओ और मुझे बॉम्बे भेज दो। बोले ऐसे आपको पता चलेगा, तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, जिम्मेदारियों का तुम्हारे पे बोझ है, कैसे जा सकते हो। तुम अर्जी भेज दो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये नौकरी वैसी नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह फिल्म फेयर में कुछ अर्जी नुमा इश्तहार छपा के एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। मैंने वो भर के भेज दिया। उस फिल्म फेयर ने मुझे बुलाया, सिलेक्ट किया और आपका ये भाई दोस्त धर्मेंद्र बन गया फिल्म फेयर की वजह से। फिल्म फेयर हमेशा मेरी जिंदगी में एक हमेशा याद रहेगा। बहुत सी बातें हैं, नहीं तो आपको लगेगा मैं अपनी बायोग्राफी सुनाने लग गया हूं। तो लेकिन साथ साथ आप सबका ममनून हूं, आप सबका आभारी हूं कि आपने भी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या, देखिए मैं हर साल, मुझे 37 साल हो गए, मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए मैंने सोचा यार टी शर्ट पहनो, बुला लेंगे तो ऐसे ही जाऊंगा, नहीं तो कच्छे के साथ चला जाऊंगा
बहरहाल फिर भी मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब क्या करूं यार। आज 37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूं जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मुझे मिलनी चाहिए थी। नहीं मिली, कोई बात नहीं। इसमें मैं देख रहा हूं मेरी आंखें नहीं चुंधियाई, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो गई है ट्रॉफी देखकर, तो मुझे 15 नजर आ रही हैं। और आने वाले 15-20 साल में छोड़ूंगा नहीं, नहीं मिलेंगी तो इसी ट्रॉफी को देखूंगा कि इसमें मुझे मिल रही है। और बहुत ही प्यार से आपसे इजाजत चाहता हूं, और मैं अपने इस भाई का इससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ही माँ की कोख से क्यों पैदा नहीं हुए, इतना प्यार है, बस इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। सायरा जी मेरी भाभी हैं, इनसे मुझे बहुत प्यार है। मेरा छोटा भाई है। ये सब इन लोगों ने मुझे क्या है कि ये जनरेशन जो है ये कंपटीशन के लिए उकसाती है। अब मैं पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, मैं नाचना भी सीख लूंगा। और क्या है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन सब ने मुझे इंस्पिरेशन दिया है। दिलीप साहब, राज साहब, देव साहब, इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ दिलीप साहब, मैं थोड़ा बकबक ज्यादा कर रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया, मैं यहाँ आया। अब ये लोग मुझे कंपटीशन दे रहे हैं।